सरकार के साथ बातचीत रही बेनतीजा। रात 12 बजे से राज्य के 19 लाख कर्मचारी हड़ताल पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई बैठक बेनतीजा रही। इसके बाद राज्य के 19 लाख सरकारी कर्मचारियों ने मंगलवार 14 मार्च से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों के इस हड़ताल से राज्य के अंदर का सारा काम ठप पड़ जाएगा, जिससे राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएगी। पुरानी पेंशन को लेकर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ कर्मचारियों की बैठक हुई। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष अजित पवार, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे मौजूद रहे। इस मौके पर सरकार ने पुरानी पेंशन लागू करने के प्रति अपना सकारात्मक रुख जताया। हालांकि इस पर एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया। कर्मचारियों के साथ एक और बैठक करने का भी निर्णय लिया गया, इसलिए पुरानी पेंशन को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। रिपोर्ट के बाद फैसला। बैठक में कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने की मांग की गई। पुरानी पेंशन को लेकर पहले मंत्रियों की कमेटी होती थी, अब सरकारी अधिकारियों की एक कमेटी बनेगी। यह कमेटी रिपोर्ट देगी। कहा गया कि उस रिपोर्ट के बाद फैसला लिया जाएगा। सोमवार की बैठक में कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया, लिहाजा कर्मचारी आक्रामक हो गए। उन्होंने मध्यरात्रि 12 बजे से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। ये संगठन है हड़ताल पर। राज्य सरकार, अर्धशासकीय शिक्षक, गैर शिक्षक कर्मचारी और मनपा, नगर परिषद, जिला परिषद के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। राज्य जूनियर कॉलेज शिक्षक संघ मुंबई और उपनगरीय माध्यमिक शिक्षक संघ, शिखर भारती, महाराष्ट्र शिक्षा सेना, ग्रेटर मुंबई शिक्षक संघ, शिक्षा परिषद, राज्य निजी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ इस आंदोलन में भाग लेंगे। कब तक चलेगा आंदोलन? पुरानी पेंशन की मांग को लेकर शिक्षक और शिक्षक कर्मचारी, मनपा, जिला परिषद के कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है, इसलिए ये सेवाएं ठप होने वाली है। इसके साथ कर्मचारियों की यह आंदोलन कब तक चलेगी, इसकी कोई जानकारी नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उद्धव ठाकरे जी को बड़ा झटका। सुभाष देसाई के बेटे शुभम शिंदे गुट में शामिल। सीएम की मौजूदगी में पार्टी में हुए शामिल। उद्धव ठाकरे जी को सोमवार को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और दायां हाथ कहलाने वाले सुभाष देसाई के बेटे भूषण देसाई शिंदे गुट में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में भूषण को पार्टी में शामिल कराया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देसाई का स्वागत करते हुए कहा कि पार्टी का काम कर लगातार लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कई सांसद और विधायक भी पार्टी में शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे जी पर बोला हमला। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बार उद्धव ठाकरे जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कई सालों तक मुंबई में उनकी सत्ता थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। अब हम बाला साहेब के विचारों के साथ चल रहे हैं। हम जो काम कर रहे थे उससे भूषण देसाई प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने पार्टी में काम करने की इच्छा जताई। भूषण ने कामकाजी लोगों के साथ रहने का फैसला किया है। बाला साहेब ठाकरे मेरे भगवान। भूषण देसाई ने कहा कि बाला साहेब मेरे भगवान है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के विकास और बाला साहेब के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैंने उनका काम देखा है, उनके काम करने का तरीका भी जाना जाता है, इसलिए मैंने उनके साथ काम करने का फैसला किया। पिता को दी थी पहले जानकारी। जी हाँ, शिंदे गुट में शामिल होने पर पिता को जानकारी दी थी। इस सवाल पर भूषण देसाई ने कहा, शिवसेना ठाकरे समूह के नेता सुभाष देसाई ने मेरे फैसले के बारे में पहले ही बता दिया था। मेरे पिता की राजनीतिक भूमिका हो सकती है, हालांकि मेरा खुद का एक अलग राजनीतिक रुख हो सकता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विपक्षी दलों में दिख रही तालमेल की कमी। खरगे की बैठक से टीएमसी, बीआरएस और सपा ने बनाई दूरी। कहीं यह वजह तो नहीं। विपक्षी खेमे के कई दलों के बीच आपसी तालमेल की कमी दिखाई दे रही है। इसका ताजा उदाहरण सोमवार को देखने को मिला, जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सुबह से बुलाई गई विपक्षी रणनीति की बैठक से तृणमूल कांग्रेस, बीआरएस और सपा के नेता गायब रहे।
कांग्रेस के साथ असहज रिश्तों के चलते विपक्षी बैठक से दूरी बनाने का तृणमूल कांग्रेस का रुख तो अब जग जाहिर है, मगर बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन समाजवादी पार्टी और भारत राष्ट्र समिति जैसे दलों ने भी विपक्ष की बैठक में शामिल न होकर विपक्षी खेमे में सब कुछ जरूरत नहीं होने के फिर पुख्ता संकेत दिए। वहीं आम आदमी पार्टी का संसद में विपक्ष की साझा रणनीति की बैठक में शामिल होना भी इस बात के संकेत है कि तमाम क्षेत्रीय दलों के बीच भी आपसी तालमेल का अभाव है। टीएमसी, सपा और बीआरएस के नेता बैठक से रहे गायब। अदानी मुद्दे पर बजट सत्र के पहले चरण में तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर विपक्ष की लगभग तमाम पार्टियां कांग्रेस की अगुवाई में सरकार को घेरने के लिए संयुक्त रणनीति बनाने पर एकजुट रही थी, लेकिन सोमवार को सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई विपक्षी दलों की बैठक में बेशक 16 पार्टियां शामिल हुई, मगर टीएमसी, सपा और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस का कोई नेता इसमें शामिल नहीं हुआ। खड़गे की बैठक में नहीं शामिल हो रही टीएमसी। सत्र के पहले हिस्से में कुछ दिनों तक टीएमसी विपक्ष की बैठक में शामिल हुई थी, मगर अदानी मुद्दे पर जेपीसी की कांग्रेस और अन्य दलों की मांग से दूरी बनाकर तृणमूल कांग्रेस ने खड़गे की बैठक में जाना छोड़ दिया था, जबकि सपा और बीआरएस के नेता लगभग हर विपक्षी बैठक का हिस्सा रहते थे। बीआरएस नेता तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी की कविता की ईडी द्वारा दिल्ली शराब नीति विवाद में कई पूछताछ के प्रकरण में कांग्रेस ने जिस तरह न केवल दूरी बनाई बल्कि कविता पर इसमें शामिल होने का आरोप लगाया, उसे देखते हुए बीआरएस की खड़गे की बैठक से अनुपस्थिति समझी जा सकती है, लेकिन जेपीसी मांग पर मुखर रही सपा की बैठक से दूरी जरूर विपक्षी खेमे की चिंता में इजाफा करेगा। विपक्षी खेमे की राजनीति करने वाले इन क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के असहज रिश्ते नई बात नहीं है, मगर दिलचस्प यह है कि अब इन क्षेत्रीय दलों के बीच आपसी तालमेल की कमी नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीआरएस के बीच तमाम मुद्दों पर पिछले कुछ अरसे के दौरान निकटता रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा प्रमुखता से उठाने को लेकर आक्रामक है और खड़गे की बैठक में भी उसने अदानी के साथ इस मसले पर अपने तेवर दिखाए, लेकिन बीआरएस और टीएमसी यहां आपके तेवरों में सुर मिलाने के लिए मौजूद नहीं थे। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह, तब तक देखते रहे एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।